नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। 40 की संख्या में कोरोना संक्रमित हुए डिस्चार्ज। जिला कलेक्टर व अस्पताल प्रबंधन ने पुष्पमाला के साथ किया उनका स्वागत। ईद पर्व को लेकर बैठक का आयोजन, लिए गए अहम निर्णय। पडरा मोहल्ला में धावा बोलते हुए अज्ञात चोरों ने 6 लाख कीमत के आभूषण व नकदी कर दिया पार। और तिलक नगर स्थित किराने की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर खाक। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। कोरोना से जंग जीतने वाले मरीजों को अस्पताल प्रबंधन एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने गुलाब का फूल देते हुए उनका हौसला बढ़ाया और उनको शुभकामनाएं दी। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती 40 कोरोना संक्रमित मरीज कोरोना से जंग जीतकर हुए डिस्चार्ज। इस दौरान कलेक्टर इलैया राजा टी, डॉक्टर मनोज इंदुलकर, डॉक्टर नरेश बजाज, डॉक्टर रत्नेश त्रिपाठी, डॉक्टर शशिधर गर्ग ने कोरोना से जंग जीतने वाले योद्धाओं को गुलाब का फूल देकर हौसला बढ़ाया। वहीं डिस्चार्ज हुए कोरोना मरीजों ने अस्पताल प्रबंधन की सराहना की। इस संबंध में रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी एवं डॉक्टर नरेश बजाज से चर्चा की गई। 40 के आसपास पेशेंट्स का डिस्चार्ज हुआ है। आज वापस हमारी व्यापारिक संगठन उन लोगों ने हिंदी व्यापारी महासंघ के माध्यम से उनको अभी वो लोग लॉकडाउन के स्टेज पे भी है और पेशेंट्स यहाँ से डिस्चार्ज हो रहे हैं। उनके घर के लिए जितना भी सामान है उसका पूरा किट दिया गया है। उसके अलावा इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए हॉस्पिटल की ओर से भी दवाई, सैनिटाइज़र और मतलब चीज़ें हैं, मतलब इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए वो भी दिया गया है। लगातार हम लोग उनको एक पॉजिटिविटी है वो बढ़ाने के लिए हॉस्पिटल काम कर रहा है। हॉस्पिटल के अंदर वार्ड्स में साइकोलॉजिस्ट भी हैं, उनके द्वारा पेशेंट्स को काउंसलिंग भी किया जाता है। उसके साथ साथ कोई व्यक्ति बात भी करना चाहिए, यहाँ से बात कराने के लिए भी वीडियो कॉलिंग की व्यवस्था भी किया गया है। डॉक्टर्स और नर्स सारे लोग समर्पण भावना के साथ काम कर रहे हैं। तो ये जस्ट एक उदाहरण स्वरूप क्या है कि लोगों को मन में ये रखे कि थोड़ा लोग क्रिटिकल होते हुए भी आते हैं, फिर यहाँ से मतलब ठीक होके लोग डिस्चार्ज होके जाते हैं। सो दैट एटलीस्ट लोगों के कॉन्फिडेंस हमेशा बनाए रखें। कॉन्फिडेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बीमारी को लड़ने के लिए। रिकवरी रेट भी इंक्रीज हुआ है कहीं ना कहीं। लगातार हमारी रिकवरी रेट बढ़ते जा रही है, बिकॉज हमारी पॉजिटिव केसेस की संख्या में कम हो रही है, पॉजिटिविटी में कम हो रही है। तो डिस्चार्ज होने वाला संख्या मोर देन हम लोग 350 लोगों के ऊपर कल स्वस्थ हुए हैं। उसके अलावा हॉस्पिटलाइज हो रही है वो भी डिस्चार्ज होते हुए जा रही है। हमारी ऑक्सीजन बेड्स की वैकेंसी है वो भी ज़्यादा होते जा रही है। ये अच्छा साइन है। फिर भी हम लोगों ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए और ऑक्सीजन बेड्स बढ़ा रहे हैं। कल 18 ICU बेड्स हैं वो भी बढ़ाए हैं। जल्दी ही कुछ वेंटिलेटर्स भी मिलने वाला है। हम लोग व्यवस्था को लगातार बढ़ते जाएंगे। उसके साथ साथ लोगों के डिस्चार्ज और होम आइसोलेशन पेशेंट्स की काउंसलिंग उसको भी निरंतर जारी रखें। देखिए, आज 40 डिस्चार्ज हुए हैं और पिछले हफ्ते में करीब रोज़ हम 40 डिस्चार्ज कर रहे हैं। पिछले हफ्ते के पहले करीब 100 एडमिशन रोज हो रहे थे। आज की तारीख में 70 से 80 एडमिशन हो रहे हैं। 40 डिस्चार्ज हो रहे हैं। 40 का बैकलॉग बना हुआ है। इसलिए अपने जो ICU बेड्स हैं और जो SDU बेड्स हैं वो करीब फुल हैं। ऑक्सीजन बेड्स अपने 15% खाली हैं और ICU बेड्स में क्यों इसलिए भरे हुए हैं क्योंकि जो अब 80 पेशेंट आ भी रहे हैं उनमें मैक्सिमम क्रिटिकल हैं। सबको ICU की ज़रूरत है, सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, सबको वेंटिलेटर की ज़रूरत है। तो इसलिए अपने वेंटिलेटर बेड और ऑक्सीजन बेड और HU बेड्स मिला के अपने पास 300 बेड हैं, जिसमें 88 ICU बेड हैं 90 के आसपास और उनमें सब में वेंटिलेटर्स हैं। तो जो सीरियस पेशेंट है उनको हम डायरेक्टली ICU में शिफ्ट कर देते हैं और कोशिश ये रहती है कि हर आदमी को ऑक्सीजन बेड, SDU बेड या ICU बेड मिल ही जाए। और रीवा में आप लोगों के सहायता से, बाकी लोगों की मेहनत से, कलेक्टर साहब की मेहनत से ये है कि हमने किसी भी पेशेंट को वापस नहीं, बीच में हमने 3 टाइम ज़रूर एडमिशन कम किए थे ऑक्सीजन के कारण, लेकिन उसमें भी हमने किसी पेशेंट को वापस नहीं किया। जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उनको सबको लिया है। स्थिति है तो सही, एडमिशन बेड्स करीब फुल हैं। क्रिटिकल पेशेंट्स अभी भी ज़्यादा आ रहे हैं। अभी जो पिछली बार 100 आ रहे थे उसमें से समझ कर लो 40 बहुत क्रिटिकल आ रहे थे। अभी भी 80 में से 40 क्रिटिकल आ ही रहे हैं। तो अपने पास स्थिति वही है। अपने पास फैकल्टी बहुत ज़्यादा है। करीब 30 फैकल्टी, सीनियर डॉक्टर 30 ड्यूटी पे रहते हैं 10 के बैच में। और उसके अलावा अपने PG जो हैं वो 15 हर बार ड्यूटी पे रहते हैं। 45 PGs रहते हैं और सिस्टर्स 150 सिस्टर्स दिन भर में ड्यूटी पे हैं। तो अपने पास स्टाफ में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। काफ़ी अपन एडमिशन किए हैं, वार्ड वाइज स्वीपर काफ़ी ले लिए हैं। जो पिछले कोविड और इस कोविड में फ़ायदा यही हुआ है हमको कि हमने स्टाफ इतना सारा ले लिया है कि अब पेशेंट सेटिस्फेक्शन बढ़ गया है। पेशेंट को उतनी प्रॉब्लम नहीं होती कि अटेंड नहीं हो रहा है।
अब हर जगह फैकल्टी रहता है, हर जगह पीजीज रहते हैं, हर जगह जूनियर डॉक्टर रहते हैं, हर जगह एमओ रहते हैं और एक्स्ट्रा एमओज हैं, एक्स्ट्रा सिस्टर्स हैं, एक्स्ट्रा वार्ड बॉय स्वीपर्स हैं। तो सभी चीज़ों में फ़ायदा पड़ा है। यहाँ पर करीब पिछले 1 महीने का अगर आंकड़ा देखें अपन तो 3000 के आसपास सस्पेक्ट्स हुए हैं और 1600-1700 के बीच में पॉजिटिव केसेस एडमिट हुए हैं। उसमें से 1250 डिस्चार्ज हो गए हैं पॉजिटिव केसेस में से। अपना जो रिकवरी रेट है वो काफ़ी अच्छा है, 75.1% है और जो मोर्टेलिटी मृत्यु दर भी बहुत कम है, केवल 11% है यहाँ पर। आगामी आने वाले मुस्लिम समुदाय के खास पर्व को लेकर मुस्लिम समुदाय के प्रबुद्धजनों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच हुई बैठक लिए गए अहम निर्णय। जैसा कि आपको विदित है, आगामी दिनों में मुस्लिम समुदाय का खास पर्व ईद आने वाला है, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय के वरिष्ठ जनों के साथ प्रशासनिक व पुलिस विभाग के अधिकारियों के बीच बैठक का आयोजन किया, जिसमें नमाज को लेकर निर्णय लिया गया है कि जो मस्जिद का स्टाफ है, मस्जिदों में सिर्फ वही नमाज अदा करेंगे, बाकी लोग अपने अपने घरों में रहकर नमाज अदा करेंगे और ईद का पर्व घर में ही मनाएंगे। इसके साथ साथ कब्रिस्तान पर जाने पर भी पाबंदी लगाई गई है। वहीं कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। मुस्लिम समुदाय द्वारा त्योहार के मौके में पानी की सप्लाई, साफ सफाई व्यवस्था, मच्छर मार दवा का छिड़काव कराने, मटन मीट समेत अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने हेतु दुकानों को अल्प अवधि के लिए खोलने की मांग की है, जिसमें प्रशासन ने कुछ समय के लिए दुकानें खोलने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया है। साथ ही संबंधित विभाग को पानी आपूर्ति समेत साफ सफाई व दवा छिड़काव हेतु निर्देश दिए गए हैं। वहीं नगर निगम को आवश्यक दुकान खोलने की अनुमति हेतु पास जारी करने के आदेश दिए गए हैं। इस संबंध में एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा से बात की गई। ये शहर के सभी प्रबुद्ध वर्ग को, जिसमें से मुस्लिम समुदाय के लोग थे, उनको बुलाया गया था और उनको बुला के चर्चा की गई, जिसमें हमारे एडिशनल एसपी मऊगंज, एसडीएम साहब, नगर निगम से अधिकारी और हमारे डीएसपी ट्रैफिक और अन्य थाना प्रभारी मौजूद थे शहर के। उद्देश्य था लोगों को ईद का जो त्यौहार है वो संयम पूर्वक मनाना, कोरोना के नियम निर्देशों का पालन कराना। उस संबंध में उनको आवश्यक हिदायतें दे दी गई हैं। उनके द्वारा कुछ मुद्दे बताए गए, कुछ चर्चाएं की गई, उनको स्वीकार भी किया गया है, जैसे पानी की सप्लाई, साफ़ सफाई, मच्छरों की कुछ व्यवस्था के बारे में बताया कि दवाई का छिड़काव करा दें। इसके साथ ही मटन और मुर्गे की होम डिलीवरी के संबंध में बताया, तो वो भी सब नगर निगम के माध्यम से पास जारी कराए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि थोड़ा सा त्यौहार के दिन कुछ दुकानों को थोड़ा देर तक खोलने की अनुमति दे दी जाए। उस संबंध में नगर निगम से उनका संपर्क करा दिया गया है। नगर निगम अधिकारी का नंबर दे दिया गया है और बता दिया गया है कि आप इनसे संपर्क कर लें। उन दुकानों को खास जिससे लोगों को सुविधा मिल जाए, उनको परमिशन दे दी जाएगी कुछ देर के लिए। और इसके साथ ही ईद की नमाज को लेकर जो निर्देश दिए गए हैं उसमें आया है कि जो लोग मस्जिद में रहते हैं, चाहे मस्जिद के मौलवी साहब हों, चाहे मस्जिद के सफाई कर्मी हों या मस्जिद में रहने वाले और लोग हों, वो ही मस्जिद में नमाज करें। मस्जिद में लोग घरों से अलग से नमाज करने ना जाएं। इस संबंध में सभी ने सहमति दी है, कोई नहीं जाएगा। इसी तरह से कब्रिस्तान में भीड़ के संबंध में समझाइश दी गई है कि लोग वहाँ भी ना जाएं और ध्यान रखें, अपने घरों में ही अपना नमाज करें, इबादत करें और त्यौहार को घर से ही मनाएं। सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़रा मोहल्ला निवासी द्विवेदी परिवार के यहां बीती रात अज्ञात चोरों ने धावा बोलते हुए लाखों के आभूषण सहित नकदी किया पार। पीड़ित घटना की रिपोर्ट सिविल लाइन थाने में दर्ज करवाई है। रीवा सिविल लाइन थाना क्षेत्र के पड़रा निवासी फरियादी सत्य प्रकाश दुबे के यहां बीती रात अज्ञात चोर घुसे और 10 तोले के सोने की आभूषण, 30 तोला करीब चांदी के आभूषण सहित 4500 रुपए नकदी लेकर 9-2-11 हो गए। पीड़ित को घटना की जानकारी सुबह उठने के बाद हुई। सुबह पीड़ित ने देखा कि घर का सामान बिखरा पड़ा है, वहीं अलमारी का लॉकर भी टूटा है और सोने चांदी के लगभग 5 से 6 लाख रुपए के आभूषण गायब हैं। पीड़ित द्वारा घटना की शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई गई है। पुलिस द्वारा आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। इस संबंध में सत्य प्रकाश दुबे से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जिस कमरे में वे सो रहे थे, गर्मी के कारण दरवाजा खुला हुआ था, जिसका फायदा उठाते हुए चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। भैया ये कल रात को हम लोग खाना खा के सोए हैं और जब सुबेरे उठे हैं तो मैडम ने उठाया मेरे को 5 बजे के आसपास कि ऐसा लग रहा है जैसे चोरी हुआ। हम लोग गए दूसरे वाले कमरे में तो सामान सब बिखरा पड़ा था और अलमारी में लॉकर खुला हुआ था, उसके अंदर जो भी सामान था वो
नहीं था। मेरे हिसाब से 5-6 लाख का होगा सर, करीब 10 तोला सोना था और 20-30 तोले के आसपास चांदी भी थी। नकदी करीब 4500 रुपये ले गए। हाँ, ये कमरे का दरवाज़ा जो था ये खुला हुआ था, गर्मी थी, अपन ने कूलर लगा रखा था और ये दोनों कमरे जो हैं इंटरकनेक्टेड हैं, तो ये यहीं से निकल करके दूसरे कमरे में गए हैं, वहाँ सामान निकाल करके फिर इस वाले कमरे से उन्होंने एग्जिट हो गए हैं। सामान लेकर के छत में गए हैं और दूसरी छत से वो लोग बैग जो कैरी करके ले गए थे वहाँ पे उन्होंने पर्स खोल करके जितना सामान था उसके अंदर एक मोबाइल भी था, मोबाइल नहीं ले गए, आईडी एड्रेस प्रूफ कोई कागज़ दूसरा नहीं ले गए। जो नकदी थी वो निकाली उन्होंने आराम से बैठ करके और फिर वो वहाँ से। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र अंतर्गत किराने की दुकान में लगी आग, लगभग 4 लाख रुपए कीमत का सामान जलकर राख हुआ। रीवा जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के तिलक नगर स्थित किराने की दुकान में बीती रात अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई, जिसके चलते लगभग 4 लाख रुपए कीमत का सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि घर के लोगों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया, लेकिन विकराल रूप धारण कर चुकी आग पर काबू पाने में असफल रहे। फायर ब्रिगेड के माध्यम से घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा मामला कायम कर आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। इस संबंध में दुकान मालिक से बात की गई। ये घटना करीब 1 बजे तक तो बच्चे जाग रहे थे। 1 बजे के बाद फिर ये 2:30 बजे जो है 2:15 बजे करीब 2:30 बजे देखे हैं तो यहाँ आग लगी हुई थी। काहे का गोदाम है? बस किराने का सामान यहाँ रखा रहता रहा, दुकानें थी। कैसे आग लगी कुछ पता नहीं। आग तो बिजली से तो नहीं लगी है और फिर जो चाहे जिस कारण से लगी हो। कितने का नुकसान हुआ है? नुकसान यही कोई 4-4.5 लाख का हो गया होगा। रात में फायर ब्रिगेड वगैरह आई थी? हाँ, फायर ब्रिगेड आई थी। कुछ लोग घायल भी हुए हैं? कुछ लोग घायल भी, बेटा जल गया है। क्या नाम उनका? विनय कुमार। महिला बेटा विनय कुमार जो काफी झुलस गया है। और कौन जला? और थोड़ा वो एक बहू थी और छोटा बेटा भी जिसकी बहू है तो वो भी जल गया है, हाथ में, लेकिन कम जल गया, भाग गया है वो। कहाँ पर की घटना है? लगातार सब्जी उत्पादक किसान और पुलिस के बीच हो रहे तनाव को खत्म करने हेतु जिला प्रशासन द्वारा रात्रि 11 से 2 बजे तक व्यापार करने का समय निर्धारित किया गया है। लॉकडाउन के दौरान सब्जी उत्पादक किसानों को सब्जी बिक्री हेतु काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। आए दिन पुलिस प्रशासन सब्जी उत्पादक किसानों के बीच तनावपूर्ण माहौल लगातार बना हुआ था, जिसको मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सब्जी उत्पादक किसान व थोक सब्जी विक्रेताओं को रात्रि 11 से 2 बजे का समय दिया गया है, जो कि सब्जी, फल आदि फुटकर विक्रेताओं को बेच सकेंगे। इस संबंध में सब्जी उत्पादक संघ के पदाधिकारी ने जानकारी दी। ये जो रोज कहीं प्रकाश चौराहा, सिल्वी प्लाजा और करहिया मंडी के बाहर किसान सब्जी बेचने आते हैं और उनको अनुमति है नहीं, तो बार बार यहाँ की जो अव्यवस्था को देखकर प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि सब्जी मंडी रात को 11 बजे से 2 बजे तक चलेगी और बड़ी मंडी करहिया सब्जी मंडी, तो 11 से 2 तक का प्लान प्रशासन का है और उसी की व्यवस्था आज सब लोग लगे हुए हैं। और ये जो पूरा पिछले वाला हिस्सा खाली पड़ा हुआ था उस जगह का उपयोग कर रहे हैं। ये क्या आम आदमी के लिए होगा कि फुटकर विक्रेताओं के लिए? बस ये फुटकर विक्रेताओं के लिए है, आम नहीं तो चोरी छुपे खुलने में। अब ये आप लोग देख रहे हैं रोज ही कि कहीं किसानों के साथ मारपीट हो रही है, कोई गाड़ियां पंचर की जा रही हैं, तो उस व्यवस्था से हम लोगों ने निवेदन किया कुछ परमानेंट व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये परमानेंट व्यवस्था के रूप में देख रहे हैं। जब यहाँ मंडी चल रही थी उस समय भी हम यही मांग कर रहे थे कि जो मंडी का पिछला हिस्सा खाली है उसका उपयोग कर लिया जाए, लेकिन हो गया। यहाँ के फुटकर विक्रेताओं के लिए क्या समय दिया गया? फुटकर विक्रेताओं के लिए यहाँ नहीं है, जो फुटकर विक्रेता वहीं जाके अपने वहाँ बेचेंगे गलियों मोहल्लों में। 2 हफ्ते पूर्व सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत कबाड़ी मोहल्ले से गायब हुई 1.5 वर्ष की बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला। परिजनों द्वारा जगह जगह पर्चे चिपकाकर उसे ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के कबाड़ी मोहल्ला निवासी अरुण लोनिया की 1.5 साल की पुत्री घर के बाहर खेलते समय अचानक रहस्यमय ढंग से
2 हफ्ते पूर्व गायब हो गई थी, जिसकी शिकायत परिजनों ने सिविल लाइन थाने में की थी। पुलिस द्वारा मामला पंजीबद्ध कर बच्ची की तलाश की जा रही है। वहीं लापता बच्ची की मां लड़की का पोस्टर लगवाकर जगह जगह चिपकाकर लापता की तलाश में जुटी है। इस संबंध में लापता की मां से बात की गई। मां के द्वारा अपहरण की शंका जाहिर की जा रही है। मेरी बच्ची हो 1 तारीख से गुम गई है, आज 12 तारीख है। 1 तारीख? हाँ, 1 तारीख से। कहाँ से गुमी है? ये मुनि प्रसाद शुक्ला के पीछे से। पुल के पास? नहीं, ये सर्विसिंग लाइन जो है वहाँ से गुम गई है। मोहल्ला कहलाता है? मुनि प्रसाद शुक्ला के पीछे कबाड़ी मोहल्ला लगता है। घटना की शिकायत थाने में कराई है? सब कराए हैं। थाने से अभी तक क्या बोला गया? कुछ नहीं हो, सुनवाई हो रही यहाँ से भी। किसी के ऊपर शंका है? नहीं है। आप इस बच्ची को ढूंढने के लिए पोस्टर लगा रही हैं, 50,000 का इनाम रखा गया। किसके द्वारा ये इनाम रखा गया? अपने द्वारा। बच्ची को जब ढूंढ कर लाएगा उसे 50,000 आप लोग जी देंगे। हाँ। कौन से थाने में रिपोर्ट है? यही सिविल लाइन। कहाँ कहाँ पोस्टर आपने लगाए? बहुत जगह लगा चुके हैं। पुलिस द्वारा कोई मदद अभी तक कोई प्रयास नहीं, कोई भी नहीं कर रही है। क्या नाम है बच्ची का? गुलाबो, घर प्यार से गुलाबो कहते हैं और सेयांसी नाम है। कितने साल? 1.5 साल की है। घर से क्या पहन के निकली थी? किस तरह की? यही लहंगा पहनी है, फ्रॉक है, एक जूता पहनी, एक जूता घर पे है। कहाँ गई थी जब ये गुमी? उस वक्त कहाँ थी? हम ये बच्ची खेलती थी, हम लोग खाना बनाने के लिए लकड़ी लेने गए, तभी आए, देखे तो बच्ची नहीं मिली तो ढूंढना शुरू करे। कब? 5 बजे घटना हुई है, आधा घंटे में लकड़ी लेके आए, बच्ची को ढूंढे तो नहीं मिली। और हम लोग एक छोटे से ब्रेक के बाद हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। मऊगंज थाना प्रभारी ने अपनी कोविड पॉजिटिव बेटी के साथ गीत गाकर आम जनमानस को हौसला अफजाई करते नजर आए। रीवा जिले के मऊगंज थाना प्रभारी विद्यावारित तिवारी ने अपनी कोविड पॉजिटिव पुत्री के साथ मिलकर गीत गाते देखे गए, जिसका प्रमुख उद्देश्य कोरोना से संघर्ष कर रहे आम जनमानस और कोरोना वॉरियर्स का हौसला बुलंद हो सके और लोगों के दिमाग से कोरोना को लेकर नकारात्मक सोच सकारात्मक रूप में बदल सके। संसार है इतना दिया, चलते हुए जीवन की रफ्तार में निकले हैं, चलते हुए जीवन की रफ्तार में निकले हैं, एक राग में एक सुर में संसार की हर शय है, संसार की हर शय है, धरती पे अंबर की आंखों से बरसती है,
मर्ग की आंखों से बरसती है एक रोज यही बूंदे, फिर बादल बनती है, फिर बादल बनती। अग्रवाल समाज भवन में कोविड टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में शहर के अग्रवाल समाज भवन में टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 45 वर्ष एवं उनसे अधिक आयु वर्ग के लोगों को कोरोना का टीका द्वितीय डोज दिया गया। इस शिविर को रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी के उपस्थिति में शुरू किया गया। इस दौरान अग्रवाल समाज के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ये द्वितीय चरण का टीकाकरण अभियान यहाँ पर आयोजित किया गया है। वैक्सीनेशन एक महत्वपूर्ण कार्य है। पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में वैक्सीनेशन का द्रुत गति से कार्य चल रहा है और वैक्सीनेशन ही कोरोना का बचाव है। मतलब यह कहा जा रहा है कि जो वैक्सीनेटेड व्यक्ति होते हैं उनको कोरोना गंभीर रूप से प्रभावित नहीं करता है। उसी उद्देश्य से आज यहाँ पर आसपास के सभी क्षेत्रों के लोगों के लिए यह वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किया गया है और इसका भरपूर लाभ लोग ले रहे हैं। यह सेकंड डोज का कैंप है। यहाँ पर फर्स्ट डोज का वाले भी लग रहे हैं, जो 45+ वाले हैं उनको द्वितीय और प्रथम डोज दोनों का यहाँ पर टीकाकरण अभियान सुबह 9 बजे से प्रारंभ है और 8 बजे से हमारे सभी सम्मानित अग्रवाल समाज के पदाधिकारियों द्वारा बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ पर कुशल मार्गदर्शन में हमारे की गई है और यहाँ पर बाकायदा उनकी व्यवस्था की गई है। बैठने के लिए पानी की पर्याप्त शीतल जल है और भी बिस्किट चाय वगैरह की व्यवस्था जो भी आगंतुक यहाँ पर आते हैं। कितने लोगों को अभी करीब अभी 300 के ऊपर रजिस्ट्रेशन हो चुका है और ये अभी शाम तक 3-4 बजे तक चलेगा शिविर और उम्मीद है कि 500-600 तक इसमें टीकाकरण का लाभ लेंगे। स्वर्गीय मुकेश दुबे की 13वीं पुण्यतिथि पर उनके परिवार के सदस्यों और कलाकारों ने गरीबों को फल वितरित किए। रीवा शहर में संगीत की अलख जगाने वाले मुकेश दुबे का 13 साल पहले लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया था। उन्होंने अपना सारा जीवन संगीत को समर्पित किया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 12 मई को रैन बसेरा में मुकेश एंड मुकेश ऑर्केस्ट्रा के कलाकारों के साथ संचालक प्रवीर दुबे और उनके परिवार के सदस्य स्पर्श दुबे, ब्रजेश दुबे, सुवीर दुबे ने फल वितरित किया। इस अवसर पर एसडीएम शैलेंद्र सिंह, तहसीलदार यतेश शुक्ला भी उपस्थित रहे। साथ ही प्रवीण मिश्रा, आविराज, संदीप जड़िया, रोहित गुप्ता उपस्थित रहे और स्वर्गीय मुकेश दुबे को विनम्र श्रद्धांजलि दी। कितने जी दे दीजिए और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। 40 की संख्या में कोरोना संक्रमित हुए डिस्चार्ज। जिला कलेक्टर व अस्पताल प्रबंधन ने पुष्पमाला के साथ किया स्वागत। ईद पर्व को लेकर बैठक का आयोजन, लिए गए अहम निर्णय। पड़रा मोहल्ले में धावा बोलते हुए अज्ञात चोरों ने 6 लाख कीमत के आभूषण व नकदी किया पार। और तिलकनगर स्थित किराने की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रेडियो को। नमस्कार।